धामी की धाकड़ वापसी या होगा हरदा का हल्ला बोल। यह है 70 सीटों के महासंग्राम का सबसे सटीक एग्जिट पोल। नमस्कार, मैं हूं साक्षी बमगाई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों की तस्वीर साफ होने से पहले ही चौंकने वाले हैं आप, क्योंकि देवभूमि इनसाइडर न्यूज ऐप की टीम ने प्रदेश की 70 विधानसभाओं में जाकर जनता का रुझान और जीत का रुख भांप लिया है। जी हां, ये है उत्तराखंड विश्व चुनाव की सभी सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल, जो कहता है कि भाजपा और कांग्रेस की कांटे की टक्कर के अलावा इस बार कोई गेम चेंजर होगा तो कोई बन सकता है किंग मेकर। वक्त है दलों के भाग्य को पढ़ने का। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के उन 3 मैदानी जिलों से, जहां की 30 सीटें पार्टियों का पूरा खेल बदल सकती हैं। साल 2017 में इन तीनों ही मैदानी जिलों पर भाजपा का बोलबाला था। 30 में से 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। महज 5 सीटों पर कांग्रेस कामयाब रही। लेकिन देवभूमि इनसाइडर का सर्वे बता रहा है कि कहानी ने करवट ले ली है। 2022 के चुनावों में क्या समीकरण बैठ रहे हैं, जिलेवार समझिए। देहरादून जिले की चक्राताबी सीट से कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आगे हैं। वहीं विकासनगर से कांग्रेस के नवप्रभात बढ़ोतरी में रहेंगे। सहसपुर से भी कांग्रेस के प्रत्याशी आर्येंद्र शर्मा आगे हैं। देहरादून कैंट में कांटे की टक्कर है, लेकिन सविता कपूर भाजपा की बढ़ोतरी में दिख रही है। मसूरी से भाजपा के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आगे हैं, तो धर्मपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल बढ़ोतरी में हैं। रायपुर से भाजपा के उमेश शर्मा काऊ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। राजपुर से कांग्रेस के राजकुमार, तो डोईवाला से ही कांग्रेस के ही प्रत्याशी गौरव चौधरी आगे हैं। ऋषिकेश में कांटे की टक्कर है, लेकिन भाजपा के प्रेमचंद अग्रवाल आगे दिखाई दे रहे हैं। यानी एग्जिट पोल के मुताबिक 10 में से 6 सीटों पर कांग्रेस फतेह का परचम लहरा सकती है। अब देखते हैं हरिद्वार जिले का हाल। हरिद्वार जिले के हरिद्वार शहर की सीट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आगे हैं, तो बीएचएल रानपुर से भी भाजपा के आदेश चौहान को ही बढ़ोतरी मिलते हुए दिख रही है। जौलापुर से हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बसपा के शीशपाल सिंह बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं। भगवानपुर से कांग्रेस की ममता राकेश आगे है। झबरेड़ा से कांग्रेस के ही प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह बढ़त में हैं। पिरान कलियर से दिख रहा है कि कांग्रेस के फुरकान अहमद आगे हैं, तो रुड़की से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के ही यशपाल राणा आगे हैं। खानपुर से बसपा के रविंद्र पन्याला को बढ़त मिलती दिख रही है। मंगलौर से कांग्रेस के हाजी निजामुद्दीन आगे हैं। लक्सर से बसपा के मोहम्मद शहजाद आगे हैं, तो हरिद्वार ग्रामीण से कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरन पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत जीतती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसी ही रोचक स्थिति उधम सिंह नगर जिले में भी दिख रही है। उधम सिंह नगर जिले की खटीमा विधानसभा सीट हॉट सीट है। यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीतते हुए दिख रहे हैं। कांटे की टक्कर है यहाँ। जसपुर से हालांकि कांग्रेस के आदेश चौहान मजबूत स्थिति में है। काशीपुर से आम आदमी पार्टी के दीपक वाली भी जीत सकते हैं। बाजपुर से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के यशपाल आर्य आगे हैं। गदरपुर से भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन आगे हैं। ये शिक्षा मंत्री अरविंद बारडे को यहाँ से पिछाड़ रहे हैं। रुद्रपुर से मीना शर्मा कांग्रेस के आगे हैं। किच्छा से कांग्रेस के तिलकराज बेहड़ आगे हैं। सितारगंज से भाजपा के सौरभ बोगड़ा बढ़ोतरी लेते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नानक मत्ता से भी भाजपा के ही प्रत्याशी प्रेम सिंह राणा का दबदबा है। यानी अगर कुल 30 सीटों को आप देखें तो भाजपा 9, कांग्रेस 17, बसपा 3 और आप 1। सीधा 2017 के मुकाबले पूरी 16 सीटों का नुकसान यहां भाजपा को हो रहा है। एग्जिट पोल में बढ़ते हैं। आगे बारी है गढ़वाल के 5 जिलों पर नजर मारने की। राज्य को त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के रूप में 2 मुख्यमंत्री देने वाले गढ़वाल के 5 जिलों में 20 सीटें हैं। 2017 में यहां की 17 सीटों को भाजपा ले गई थी। बची 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज हुई और 1 निर्दलीय की झोली में गई। लेकिन भाजपा के इस गढ़ में कांग्रेस की बड़ी सेंधमारी नजर आ रही है। एग्जिट पोल बताते हैं कि जनता की नाराजगी नतीजों में झलकेगी। पौड़ी जिले की यमकेश्वर विद सीट से कांग्रेस के शैलेंद्र सिंह रावत बढ़त में हैं, तो वहीं पौड़ी से भाजपा के राजकुमार पोरी आगे हैं। श्रीनगर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आगे हैं। ये कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को पिछाड़ रहे हैं। चौबट्टा खाल से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बीजेपी के आगे हैं। लैंसडॉन से आप देख सकते हैं भाजपा के दिलीप रावत बढ़ोतरी लेते हुए
हैं तो कोटद्वार से कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी बाजी मार रहे हैं। यानी गढ़वाल के इस जिले में भाजपा का दबदबा है, लेकिन क्या बाकी के 4 जिलों की स्थिति भी यही है? देख लेते हैं। टिहरी जिले की घनसाली सीट से भाजपा के शक्तिलाल शाह आगे हैं तो देवप्रयाग से उत्तराखंड क्रांति दल के दिवाकर भट्ट बढ़ोतरी लेते हुए दिख रहे हैं। नरेंद्र नगर से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के ओम गोपाल रावत कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को पिछाड़ रहे हैं। प्रतापनगर से कांग्रेस के विक्रम सिंह नेगी बढ़त में है। टिहरी से निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश धन ने आगे हैं तो धनौल्टी से कांग्रेस के जोत सिंह बिस्ट बढ़ोतरी लेते हुए दिख रहे हैं। टिहरी में यानी भाजपा और कांग्रेस के अलावा उक्रांद और निर्दलीय भी लड़ाई में बरकरार है। उधर उत्तरकाशी क्षेत्र की तीनों सीटों पर भी यही समीकरण बैठ रहा है। उत्तरकाशी जिले की पुरोला विधानसभा सीट से भाजपा के दुर्गेश आगे हैं। यमुनोत्री से निर्दलीय प्रत्याशी संजय डोभाल मजबूत है तो गंगोत्री से कांग्रेस के प्रत्याशी विजयपाल सचवाण आगे दिखाई दे रहे हैं। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि इस समय देवभूमि इनसाइडर आपको उत्तराखंड की 70 सीटों का एग्जिट पोल बता रहा है, जिसमें इस वक्त बात गढ़वाल की सीटों की हो रही है। पौड़ी आपको बता चुके हैं, टिहरी आपको बता चुके हैं, उत्तरकाशी का रुझान भी आप जान चुके हैं। अब बढ़ते हैं चमोली और रुद्रप्रयाग सीटों की ओर। चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी आगे हैं तो थराली से भाजपा के भोपाल राम टमटा मजबूत स्थिति में है। कर्णप्रयाग से भाजपा के अनिल नौटियाल विपक्ष को पिछाड़ रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप रावत बढ़त में है और रुद्रप्रयाग से भाजपा के भरत चौधरी जीत हासिल कर सकते हैं। क्या कह रहा है गढ़वाल की कुल 20 सीटों का सर्वे? भाजपा 7, कांग्रेस 9, निर्दलीय 3, उक्रांद 1। फिर से सत्तारूढ़ पार्टी को 10 सीटों का झटका लग सकता है। अगर ये आपके लिए चौंकाने वाली बात है तो अभी ठहर जाइए, क्योंकि कुमाऊं के 5 पर्वतीय जिलों की स्थिति और भी रोचक है। 2017 में भाजपा का भपका जिस जिले में दौड़ा था वहां तगड़ा झटका इस दफा बीजेपी को लगता दिख रहा है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत कुमाऊं के ये 5 पर्वतीय जिले 20 सीटों के दम पर हार जीत का खेल बनाएंगे भी, बिगाड़ेंगे भी। लेकिन किसके लिए ईवीएम में क्या कैद है, ये समझने के लिए जिलेवार स्थिति जानते हैं। शुरुआत करेंगे नैनीताल सीट से। नैनीताल जिले की लालकुआ हॉट सीट है। यहां से कांग्रेस के हरीश रावत जीत रहे हैं। वहीं भीमताल से भाजपा के प्रत्याशी राम सिंह केड़ा आगे हैं। नैनीताल विधानसभा सीट से कांग्रेस के ही प्रत्याशी संजीव आर्य को बढ़ोतरी मिलती हुई दिख रही है। हालांकि हल्द्वानी से भी कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित हृदयेश का दबदबा दिख रहा है। कालाडूंगी से महेश शर्मा, कांग्रेस के महेश शर्मा जीत रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को पिछाड़ रहे हैं। लगातार 6 बार बंशीधर भगत जीत का स्वाद चख चुके हैं, लेकिन लगता है इस बार हार का घूंट पीना पड़ सकता है। रामनगर से हालांकि भाजपा के प्रत्याशी दीवान सिंह बिस्ट बढ़त में है। तो ये था नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के समीकरण। बारी है पिथौरागढ़ की स्थिति समझने की। पिथौरागढ़ की धारचूला सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश सिंह धामी आगे हैं तो वहीं डीडीहाट विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चूफाल बढ़त लेंगे। पिथौरागढ़ से हालांकि कांग्रेस के मयूख महर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गंगोलीहाट से भाजपा के फकीर राम टमटा आगे हैं। कपकोट से कांग्रेस के ललित मोहन फरसवान बढ़त में है। बागेश्वर की बात करें तो यहां से भाजपा के चंदन राम दास बढ़त में है। हालांकि बीजेपी की चिंता असल में अल्मोड़ा जिले की सीटें बढ़ाएंगी। अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट सीट से कांग्रेस के मदन सिंह बिस्ट आगे हैं। सल्ट से भी कांग्रेस के प्रत्याशी रणजीत रावत आगे हैं। रानीखेत से भी कांग्रेस के करण मेहरा आगे है। सोमेश्वर से हालांकि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य विपक्ष को पिछाड़ रही है। अल्मोड़ा से लेकिन फिर से कांग्रेस के मनोज तिवारी आगे दिखाई दे रहे हैं। जागेश्वर से भी कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल ने बढ़ोतरी हासिल की है। बहुत अच्छे संकेत नहीं है ये बीजेपी के लिए। ऊपर से बची चंपावत जिले की तस्वीर भी दोनों के पक्ष में ही दिख रही है। चंपावत जिले की दोनों विधानसभा सीटों की बात करें तो लोहाघाट में बीजेपी के पूरन सिंह फर्तियाल अगर आगे हैं तो चंपावत सीट से कांग्रेस के हिमेश खरकवाल बाजी मार रहे हैं। कुल मिलाकर जैसा कि आपको कहा था 2017 के मुकाबले में 22 की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। कुमाऊं के ये 5 पर्वतीय जिले पिछली बार कुछ ऐसी स्थिति में थे कि भाजपा को 14 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 5 मिली थी और निर्दलीय के झोली में 1 सीट गई थी। लेकिन इस बार जहां निर्दलीयों का खाता तक नहीं खुला, वहां
कांग्रेस 15 सीटें और भाजपा 6 सीटें लेकर जा रही है। सिर्फ 6 सीटों में भाजपा को संतुष्ट होना पड़ सकता है। ये 70 सीटों का रुझान है सबसे सटीक सर्वेक्षण। हमें मालूम है आपको उत्सुकता है सबसे बड़ी तस्वीर देखने की। बस कुछ ही पल में वो भी आपको बताएंगे कि ये तमाम आंकलन एक एक सीट का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। प्रदेश की तस्वीर में सरकार का चेहरा साफ होने को है। एग्जिट पोल के मुताबिक 70 में से 39 सीटों के साथ कांग्रेस प्रदेश में बढ़त में रहेगी। जोरदार कमबैक करते हुए पार्टी नजर आ रही है। वहीं भाजपा के खाते में 70 में से सिर्फ 24 सीटें जाएंगी। पिछली बार पूर्ण बहुमत से सत्ता पर काबिज हुई भाजपा के खाते में इस बार लगता है हार का घूंट है। बसपा इस बार 3 सीटें लेकर जा रही है। निर्दलीय के खाते में भी 3 सीटें जाएंगी और उक्रांद भी 1 सीट से अपना खाता खोल रहा है। यानी प्रदेश में 39 सीटों के साथ कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। यानी रुझान कह रहा है कि प्रदेश में सत्ता पलटने के पूरे आसार है। 39 सीटों के साथ कांग्रेस के हक में प्रदेश की सियासी हवा बह रही है। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, लेकिन सर्वे यही कहता है। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम अपने साथ कांग्रेस की किस्मत भी 10 मार्च को खोलने जा रहा है। बेहद दिलचस्प तरीके से अनफोल्ड हुआ है पूरा रुझान और इससे अब नतीजे खुलने की बेसब्री और ज्यादा बढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।